Ladies and gentlemen, welcome to Time Drive. I am Ankur Taneja and this is the MG Hector Plus जो हाल ही ने MG में लॉन्च करी है। एंड MUV सेगमेंट जो है इंडियन कार मार्केट में, वहाँ पर बहुत सालों से टोयोटा इनोवा राज कर रही है। बहुत सी गाड़ियाँ आई लेकिन टोयोटा इनोवा के खिताब को कोई नहीं ले पाया। तो क्या ये नई MG हेक्टर प्लस इनोवा को एक बेहतर कंपटीशन दे पाएगी या नहीं? लेट्स चेक दैट आउट। Now in terms of डिज़ाइन, ये गाड़ी बहुत हद तक MG हेक्टर की तरह ही दिखती है। कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं, जैसे कि फ्रंट में ही आपको दिखेगा ये बड़ा ग्रिल इसमें दिया गया है नया, और ये इसमें यहाँ पर आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट्स इसके ग्रिल के पैटर्न में देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके DRL में थोड़े चेंजेस किए गए हैं फ्रंट में, एंड थोड़ा सा बदलाव इसकी स्किड प्लेट में फ्रंट में किया गया है। आपको जो हेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रोम ग्रिल के आसपास या हेडलाइट्स के आसपास दिखता था, अब MG ने इसमें वो नहीं दिया है। सो द पीपल हु डोंट लाइक लॉट ऑफ क्रोम इन द कार्स, तो इसमें वो सब एलिमेंट आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। साइड साइड दो आपको वही सेम टायर्स, दो स्किनी टायर्स आई वुड से, द सेम MG हेक्टर हैड 17 इंच टायर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको देखेंगे ये क्रोम का स्ट्रिप दिया गया है विच गोज टू द एंड ऑफ डी पिलर विंडो के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे। एंड देयर इज दिस रूफ रेल डल सिल्वर टच में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो एक और बदलाव जो मेजर हुआ है, दैट इज द डायमेंशन पार्ट जो इसका बढ़ गया है। पहले से ये MG हेक्टर के मुकाबले दिस इज द 65 mm लॉन्गर वर्जन, ये हेक्टर प्लस। सो ये सब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। अब जो फ्रंट में क्रोम का इस्तेमाल कम हमने देखा था, वो रियर में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जो पहले हेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल था, यहाँ पर भी अब मिनिमलिस्टिक उसको रखा गया है। तो एक और जो बदलाव इसमें हुआ है, दैट इज़ दिस स्ट्रिप दैट वाज देयर इन दी MG हेक्टर, जो उसकी टेल लाइट को जोड़ती थी, अब वो स्ट्रिप भी इसमें नहीं दी गई है। क्रोम का इस्तेमाल बहुत कम है, आपको इसके एग्जॉस्ट टेल में थोड़ा बहुत क्रोम दिखेगा। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिए गए हैं, सेंसर्स हैं पीछे, और यहाँ पर आपको हेक्टर प्लस की बैजिंग इस नई हेक्टर प्लस में दी गई है। और एक और जो नया एडिशन है वो है दिस ब्लू कलर दैट यू कैन सी, जो हमारे पास है आज। तो ये कुछ बदलाव इसके एक्सटीरियर में किए गए हैं। इसके अलावा बाकी सब जो चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, वो सब MG हेक्टर वाली ही हैं। अब देखते हैं अंदर इस नई MG हेक्टर प्लस में क्या नया MG ने देने की कोशिश की है। लेट्स गो एंड सी दैट। तो कुछ जो बदलाव इस नई MG हेक्टर प्लस में किए गए हैं, सबसे पहला आपको इसके इंटीरियर में ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन MG ने इस हेक्टर प्लस में दिया है, दैट इज दिस ब्राउन एंड ब्लैक विच लुक्स प्लेजेंट एंड प्रीमियम। मैं कहूँगा इसका जो पूरा ओवरऑल लुक इस गाड़ी का दिखने में लगता है, इंटीरियर के मामले में काफ़ी प्रीमियम आपको देखने में लगेगी। एंड द मटेरियल ओवर हियर आई वुड से इट्स नॉट अ सॉफ्टेस्ट मटेरियल बट इट्स प्रीटी गुड प्लास्टिक ओवर हियर। इसके अलावा आपका जो इसका मेन हाईलाइट हेक्टर में भी था, वही टच स्क्रीन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। वही कनेक्टिविटी फीचर्स आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, फोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ये सब आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे। और वही आपको जो क्लाइमेट कंट्रोल, इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बटन्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा इसमें नहीं करने की कोशिश की गई है, वही मिनिमलिस्टिक बटन आपको दिखेंगे। 360 कैमरा के लिए आप यहाँ से भी आप टच स्क्रीन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर तरीके से बटन्स भी दिए गए हैं कैमरा को ऑपरेट करने के लिए। एंड फॉर द रियर वेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज दी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर आपको दी गई है। एंड 2 कप होल्डर सेंटर में। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप इसके जो स्क्रीन की कमांड है, कंट्रोल ओवर है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, और कनेक्टेड का ऑप्शन है, वॉइस कंट्रोल का यहाँ पर बटन दिया गया है। एंड यू कैन चेंज द सोर्स, जो नॉर्मल फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इधर इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है ऑब्वियसली, तो ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है इसका यहाँ पर। एंड जो रीड आउट्स हैं इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, आप रेंज देख सकते हैं। एंड यू कैन चेंज द फंक्शंस, यहाँ पर इसका बटन दिया गया है। फ़ोन कनेक्टिविटी एंड नेविगेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिप मीटर है, टैकोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है, जहाँ पर आपको
टायर का प्रेशर जो भी है इसमें यू कैन सी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। एंड टेम्परेचर, जो टायर का टेम्परेचर होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब आपको इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऑब्वियसली द पैनोरामिक सनरूफ इस MG हेक्टर प्लस में MG ने दी है एंड इट डज लुक रियली गुड। पीछे तक जाती है, नॉट टू द रियर सीट्स, थर्ड रो तो नहीं जाती बट सेकंड रो कम्प्लीटली कवर करती है। यहाँ पर आपको ये USB पोर्ट दिए गए हैं 2 और एक ऑक्स का पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड दी सेंटर आर्मरेस्ट विच इज़ फिक्स्ड। एंड यहाँ पर भी आप कुछ ग्रीन वेजीज रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। मैंने रखी हुई हैं बिकॉज आई लाइक टू ईट ग्रीन वेजीज। सो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड डोर्स में भी आप देखेंगे वही प्रीमियम टच, थोड़ा डल सिल्वर आपको फील इसके 2 हैंडल्स में देखने को मिलेगा। एंड दीज आर पावर विंडोज बटन्स यहाँ पर। एंड लॉक अनलॉक वही नॉर्मल फीचर्स आपको इस MG हेक्टर प्लस में दिए गए हैं। बॉटल होल्डर्स की जगह डोर्स में दी गई है। 1 लीटर की बॉटल आसानी से आ जाएगी बट सेंटर में आई डोंट थिंक कि 1 लीटर की बॉटल वहाँ पर इजीली आ पाएगी। अच्छा खासा ठीक ठाक स्पेस आपको इसके ग्लव बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको इसकी फ्रंट रो में देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स गो टू दी मिडल रो, क्योंकि ये गाड़ी 6 सीटर है तो जाते हैं मिडल रो में और देखते हैं वहाँ पर स्पेस का क्या हिसाब किताब है। लेट्स गो। तो मिडल रो में जो हेक्टर में आपको बेंच देखने को मिलता है वो अब इस हेक्टर प्लस में नहीं है। यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स दी गई हैं और कंफर्टेबल, येस आई वुड से प्रीटी कंफर्टेबल। थोड़ा सा कहूँगा कि मैं थाई सपोर्ट का थोड़ा सा आपको कमी लगेगी। उसके अलावा लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलेगा, हेड रूम काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पर जो बैठे हैं। एंड सीट्स आई वुड से येस, फ्रंट में भी काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग। ड्राइविंग के दौरान कैसी है वो हम आपको चलाने के टाइम पे बताएंगे बट अभी फ़िलहाल जब मैं बैठा हूँ तो अगर आप लंबे सफ़र पर पीछे अगर कुछ लोग बैठे हैं तो आई वुड से सेंटर जो रो है ये यहाँ पर कैप्टन सीट्स में काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीटिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको साइड में आर्मरेस्ट दिया गया है। यू कैन एडजस्ट द सीट्स इधर एंड देयर आर एडजस्टेबल हेडरेस्ट इन ऑल दी रोज। तीनों रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं इसकी पिछली कतार में जो कि इस MG हेक्टर प्लस में आपको दी गई है, वहाँ पर कैसा है स्पेस। लेट्स सी दैट। तो ये तीसरी कतार में ऑब्वियसली कोई एडल्ट कंफर्टेबली तो नहीं बैठ पाएगा क्योंकि थाई सपोर्ट का नामो निशान यहाँ नहीं है। आपके दिमाग में किसी भी कोने में अगर थाई सपोर्ट है तो पीछे बैठने से पहले भूल जाइएगा। बट लेग रूम आई वुड से इट्स नॉट गुड बट एग्जैक्टली आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा पीछे अगर आप थर्ड रो में भी बैठे हैं। लेकिन अगर बच्चे बैठेंगे तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स पीछे की कतार लास्ट रो में उन्हें लगेगा। फिर उसके अलावा आपको दोनों साइड आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, 2 यहाँ पे है, 1 वहाँ पे है। एंड देयर आर AC वेंट्स दोनों साइड आप यहाँ देख सकते हैं, पीछे के पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। और इधर भी आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB सॉकेट इधर देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ से इसके फ़ैन की स्पीड, AC की फ़ैन की स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके भी बटन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको इस नई MG हेक्टर प्लस के इंटीरियर्स में कुछ बदलावों के साथ MG ने इसको लॉन्च किया है। थोड़ा बहुत इंटीरियर में ओवरऑल जो कैबिन का फील है वो आपको थोड़ा बदला ज़रूर दिखेगा। उसके अलावा जो फीचर्स आपको इंटीरियर मिलते थे MG हेक्टर में, फीचर्स आपको वैसे सब ही इस MG हेक्टर प्लस में दिए गए हैं। Now let's check out the boot space in this MG Hector Plus. Powered tailgate आपको इस Hector Plus में दी गई है। So अगर तीसरी रो डाउन है तो 530 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विच इज़ क्वाइट गुड एनफ। और अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं तो आपके पास बचता है अराउंड 155 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। एंड द लोडिंग लिप इज ऑल्सो ऑलमोस्ट फ्लैट। आपको सामान रखने में भी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर द पुश बटन द हैच क्लोजेस। तो ये सब आपको इस MG हेक्टर प्लस में देखने को मिलेगा इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइज। अब इस गाड़ी की लंबाई तकरीबन 65 mm पहले से ज़्यादा है। तो क्या इसमें जो इंजन, जो कि हेक्टर वाला इंजन है, उसके परफॉर्मेंस पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? लेट्स गो एंड सी दैट।
So the variant that I'm driving of this new MG Hector Plus is the 1.5 liter turbocharged petrol engine, which comes with the DCT. This is the Sharp variant that I'm driving, and this generates around 143 PS of power and 250 Newton meters of peak torque. तो ये कुछ आंकड़े हैं इसके इंजन के। इनिशियली जो टॉर्क है, पिकअप है, वो काफ़ी अच्छा शुरुआत में आपको इस MG Hector Plus में मिलता है इस इंजन से, 1.5 लीटर वाले टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से। गियर बॉक्स की बात करें तो अगर आप थोड़ा तेज रफ्तार या थोड़ी धीमी रफ्तार में शहरी माहौल में चला रहे हैं तो आपको गियर शिफ्ट में कोई लैग महसूस नहीं होगा। इट्स प्रिसाइज, काफ़ी बखूबी अपना वो काम करता है। एक जगह जहां थोड़ी दिक्कत मुझे महसूस हुई जब मैंने इसको स्पोर्ट मोड में चलाया, वहां पर मुझे कैबिन नॉइज थोड़ा ज़्यादा फील हुआ। येस, इट बिकम्स मोर ग्रंटियर, थोड़ा आपको पावर वहां पे या गियर शिफ्ट में इसके थोड़े डिफरेंस आपको वहां पर महसूस होगा, बट कैबिन नॉइज वहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाएंगे। देन आफ्टर दैट हैंडलिंग की बात करें तो स्टीयरिंग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी स्मूथ आपको लगेगा ड्राइविंग के दौरान। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग इज़ रियली गुड, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बखूबी काम करती है, चाहे आप तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं या धीमे चला रहे हैं, until unless you're not driving this car insanely, and I believe you or nobody should drive like that. So braking works really good. फिर सस्पेंशन की बात करें तो वो भी आपको अपना काम बहुत बखूबी करता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो गड्ढों की बात हो, चाहे वो स्पीड ब्रेकर्स की बात हो, काफ़ी ईजिली वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। So this new MG Hector has a 192 mm of ground clearance, and I would say it's not the best, but it's almost similar as Toyota Innova. Toyota Innova की 193 mm की ground clearance है, this has 192 mm of ground clearance. XUV 500 की थोड़ी ज़्यादा है, that is 200 mm. But apart from that हमने थोड़ा बहुत इसको not much but थोड़ा बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाया, तो ground clearance wise भी कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई। Then let's come to the seating comfort, जहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत मुझे महसूस हुई, that is of body roll। जब आप थोड़ा टर्न्स पर शार्प टर्न्स लेते हैं वहाँ पर आपको बॉडी रोल इसका महसूस होगा। Apart from that slight body roll that you feel while taking sharp turns, seating is very very comfortable। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कैन दिस न्यू MG Hector Plus बी ए गुड कंटेंडर इन द सेगमेंट जहाँ पर टोयोटा इनोवा जैसी गाड़ियाँ हैं। अब ये वीडियो कोई फुल फ्लेज कंपैरिजन नहीं है इस नई हेक्टर प्लस और टोयोटा इनोवा के बीच में, पर हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फ़र्क आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी वाकई में कहाँ स्टैंड करती है। MG हेक्टर प्लस के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको 3 इंजन के ऑप्शन इसमें मिलते हैं, 2 पेट्रोल में और 1 डीजल में। तो नॉर्मल पेट्रोल 1.5 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल जो इंजन है वो आपको देता है 141 bhp ऑफ पावर और 250 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। इसके अलावा पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का ही हाइब्रिड ऑप्शन भी मिलता है जो पावर 141 bhp और सेम 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है। डीजल इंजन इसमें आपको 2 लीटर का मिलता है जो 168 bhp ऑफ पावर और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है। अब इनोवा के इंजन की बात करें तो इसमें आपको जो पेट्रोल इंजन मिलता है वो 2.7 लीटर का है, जबकि आपको MG हेक्टर में 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। अब पावर के आंकड़ों में आपको थोड़ा फर्क इसमें लगेगा। MG हेक्टर में जो है तकरीबन 141 bhp के आसपास पावर थी, इसमें आपको 164 bhp पावर मिलती है इसके 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन में। टॉर्क दोनों इंजन की लगभग सेम है। जो इसका 2.7 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है इनोवा क्रिस्टा का, इसमें आपको 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है, और जो हेक्टर प्लस का इंजन है पेट्रोल इंजन उसमें आपको 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। अब ये तो बात हुई पेट्रोल इंजन की, अब डीजल इंजन भी आपको इसमें ज़्यादा बड़ा मिलता है इनोवा क्रिस्टा में। हालांकि बड़ा इंजन होने के बावजूद भी इसके आंकड़ों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही गाड़ियों के आंकड़ों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। 2.4 लीटर का डीजल इंजन इनोवा क्रिस्टा में मिलता है जो आपको 148 bhp ऑफ पावर और 360 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये डीजल इंजन आपको इनोवा क्रिस्टा में देता है। अब डायमेंशंस के हिसाब से इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखें तो लेंथ आपको 4720 मिलीमीटर की मिलेगी हेक्टर प्लस में, और इनोवा क्रिस्टा में आपको मिलेगी 4735 मिलीमीटर की। विड्थ की बात करें आपको 1835 मिलीमीटर मिलेगी हेक्टर प्लस में और 1830 मिलीमीटर मिलेगी आपको इनोवा क्रिस्टा में।
हेक्टर प्लस में आपको हाइट मिलेगी 1760 मिलीमीटर की और आपको इनोवा क्रिस्टा में हाइट मिलेगी 1795 मिलीमीटर की। व्हील बेस हेक्टर प्लस में 2750 मिलीमीटर का है और सेम वही व्हील बेस आपको इनोवा क्रिस्टा में 2750 मिलीमीटर का देखने को मिलेगा। तो विड्थ के मामले में थोड़ी बहुत हेक्टर प्लस ज़्यादा आपको लगेगी और हाइट के मामले में आपको क्रिस्टा नंबर्स के हिसाब से, इन डायमेंशंस के हिसाब से ज़्यादा बड़ी हाइट के हिसाब से गाड़ी देखने को मिलेगी। अब बात करें इन दोनों गाड़ियों की कीमतों की, तो कीमतें जो हेक्टर प्लस की स्टार्ट हो रही हैं दैट इज़ 13.48 लाख एक्स शोरूम और ये जाती है 18.53 लाख एक्स शोरूम तक। वहीं इनोवा क्रिस्टा की कीमतें स्टार्ट हो रही हैं 15.66 लाख से और ये जाती हैं 23.63 लाख एक्स शोरूम। तो कीमत के मामले में ऑब्वियसली यस, हेक्टर प्लस यहाँ पर एक एज आगे इनोवा क्रिस्टा से ज़रूर है। अब इस MG हेक्टर प्लस के एज अ ओवरऑल पैकेज के तौर पर बात करें तो देन आई वुड से इट डज हैव एन एज ओवर द टोयोटा इनोवा। अब दिस इज नॉट द फुल फ्लेज्ड रिव्यू ऑफ बोथ दीज कार्स, कंपैरिजन ऑफ बोथ दीज कार्स। तो जिस आंकड़ों के हिसाब से जो हमने आपको दिखाया उनके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो फीचर्स, जो प्राइस आपको इस MG हेक्टर प्लस में मिलता है, देन दिस MG हेक्टर प्लस is a pretty good option if you are looking for something in this segment. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।